दोस्तों कैसे हो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्योंकि अब आ गई है दीपावली नजदीक। और अब सभी को पता होगा कि दीपावली को कुछ अच्छा करेंगे तब मजा आएगा, क्योंकि हम सबसे अलग करेंगे तभी तो मजा आएगा कुछ करने में। तो वैसे ही आज हम करेंगे कुछ अलग दीपावली के लिए, स्पेशल दीपावली के लिए। तो यानी कि आपने कभी सोचा होगा या फिर नहीं सोचा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कर रहा हूँ ना, वो एकदम न्यू वर्किंग है। आपको चाहिए कुछ ऐसी फीचर्स बनाएंगे, यानी कि कुछ ऐसी लाइट बनाएंगे जो डायरेक्ट एसी से चलेगी, बहुत पावरफुल होगी और स्पेशल दीपावली के लिए। उसे बनाने के लिए हमें ज्यादा कंपोनेंट की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे पता है आपके पास वो कंपोनेंट होंगे, जरूर होंगे। आपको कुछ इस प्रकार की यानी कि एलईडी लाइट चाहिएंगी, जो आपके, अगर मैं बात करूं, नॉर्मल बाजार में आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर वहां से आपको नहीं मिलती, यानी कि कम से कम ये 10 रुपए की मिलेंगी। यानी कि 10 रुपए से कम तो नहीं मिलेंगे यार, मुझे शायद लगता है कि 10 रुपए से तो कम नहीं आएंगी, क्योंकि 10 रुपए में क्या आता है दोस्तों, सिर्फ 10 रुपए में मिलेंगी। तो आप 10 रुपए में मान लीजिए कि आपको यानी कि अपने अनुसार लेना है। तो मैं यहाँ पर 4 ही लूंगा, यानी 4 एलईडी लाइट। मुझे ये सफेद मिली है। अगर आपके पास ये रंग बिरंगे, यानी कि आप अमेजोन पर परचेज कर लेना, बहुत ही सस्ते में मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। तो इन्हें बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ इस प्रकार की 4 एलईडी लाइट, जो आप यहाँ पर रंग बिरंगी या फिर आरजीबी एलईडी बल्ब यानी कि यूज ले सकते हो। और हमको चाहिए एक, यानी कि लाइट आती है, जो रिमझिम लाइट आती है, उसकी ये कंट्रोलर चाहिए आपको। वो भी आपके पास आसानी से होगा। खराब एलईडी यानी कि खराब अपनी जो रिमझिम लाइट होती है, दीपावली की स्पेशल लाइट होती है, उसमें से आप आसानी से निकाल सकते हो और इसमें यूज ले सकते हो। इसके कनेक्शन कोई ज्यादा खास बात नहीं है, मैं आपको बता दूं इसके कनेक्शन, यानी कि अभी बता देता हूँ। तो अगर आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना नहीं हो तो, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये वाली, यानी कि साइड वाली पिन होती है ना, यानी कि 2 पिन, यानी कि 2 सोल्डरिंग वायर होती है ना, जो नजदीक होती है। तो ये अपने इनपुट के होते हैं, यानी कि इनपुट के आपको कैसे देखना है दोस्तों, यानी कि डायोड में कनेक्शन होते हैं। डायोड में नहीं पता चले, यानी कि डायोड यहाँ से नेगेटिव पॉजिटिव होता है, इसमें तो नहीं होता, लेकिन किसी में होता है या नहीं होता है। लेकिन आप इस कैपेसिटर की मदद से भी चेक कर सकते हो, यानी कि कैपेसिटर में होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि बताता है कि पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। अगर हम बात करूँ तो इसमें पॉजिटिव होता है वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है, और नेगेटिव होता है वो इस आईसी बोर्ड के द्वारा, ये आईसी बोर्ड होता है अपना, तो इसके द्वारा फिल्टर होकर ये ट्रांजिस्टर में से होता हुआ है लाइट, यानी कि अपना मॉड्यूल कंट्रोल करता है। तो आपको मैं बता दूं, ये तो अपनी इनपुट की वायर होती है, यानी कि इनपुट की वायर होती है जो नजदीक होते हैं दोनों वायर, कहीं पर भी, यानी कि साइड में इनपुट की वायर होती है जो नजदीक होती है। ये अपनी इनपुट की वायर हो गई। और ये अपना, जो मैं बात करूं इस वायर की, यानी कि इस वायर की बात करूं तो अपना ट्रांजिस्टर से निकल रहा है ये 2 वायर, ये अपना पॉजिटिव है, यानी कि एक ग्राउंड वायर है, ये मेन वायर आपको, और यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा, आप देख सकते हो यहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है। तो आप इसे कैसे पता लगाए कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसे पता करने के लिए, यानी कि मेरे पास ये है जो नेगेटिव वायर है, और पॉजिटिव वायर ट्रांजिस्टर के जरिए निकल रहा है, यानी कि ट्रांजिस्टर पिन नंबर ये एक तो ये हो गया, और दूसरा ये, यानी कि 2 प्रकार की इसमें लाइट हो, यानी कि 2 लाइट लग सकती है जो अलग अलग टाइप में पैटर्न द्वारा चलेंगी। तो यानी कि मैं यहाँ पर रहूंगा 4, यानी कि ये 2 एक साइड, 2 एक साइड में हो जाएंगे। तो इसके कनेक्शन करने ज्यादा सिंपल, बहुत ही सिंपल होगा, और इतनी अच्छी वर्किंग करेगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी वर्किंग करेगा, क्योंकि मेरे पास ये सफेद लाइट है। अगर आपके पास रंग बिरंगी लाइट मिल जाए, यानी कि रेड येलो जो भी मिल जाए आपको, उसी अनुसार ही ग्रीन ब्लू जो मिल जाए उसी अनुसार आप लगा लेना, और इतनी अच्छी वर्किंग करेगा, बहुत ही अच्छी वर्किंग, और साथ ही साथ ज्यादा प्रकाश, ज्यादा लाइट भी देगा। तो मैं इसकी वायरिंग बता दिया हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो बहुत ही साधारण है, इसकी वायरिंग आपको आसानी से आ जाएगी, तो यानी कि आती होगी मुझे पता है, क्योंकि यार इसकी वायरिंग ज्यादा खास नहीं होती, और आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो देखो दोस्तों, ये साइड वाली होती है जो अपनी इनपुट की होती है, और ये अपनी जो ट्रांजिस्टर के जरिए निकल रही है पॉजिटिव होती है, और ये साइड में होती है जो नेगेटिव होती है। यानी कि ये अपना दोनों वायरों में सेम कनेक्ट होगा, यानी कि इसमें और इसमें ये वायर कनेक्ट होगा।
और ये दो वायर है, एक वायर इसमें कनेक्ट होगा और एक वायर इस पर कनेक्ट होगा। जो ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर का वायर यहाँ पर, एक ट्रांजिस्टर का वायर यहाँ पर, दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो यानी कि एक ट्रांजिस्टर वायर यहाँ पर और एक ट्रांजिस्टर वायर यहाँ पर, और जो ग्राउंड का वायर है जो यहाँ पर अटैच दोनों पर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से वायरिंग कर लेनी है। और इसे सेटअप करने के लिए मैं यहाँ पर एक पीवीसी यानी कि पीवीसी का यहाँ पर बोर्ड यूज लूंगा, जो आप आसानी से बना सकते हो घर पर भी। तो मैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इनको कनेक्ट इस प्रकार से कर लूंगा। इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर लेना है, यानी कि 1 और 3 नंबर पिन, यानी कि 1 और 3 एलईडी, 1 नंबर एलईडी और 3 नंबर एलईडी एक वायर में कनेक्ट होंगी। और ये 2 एलईडी बल्ब है, यानी कि 2 और 4 एक में कनेक्ट होंगी, क्योंकि उसी हिसाब से आपको पैटर्न यानी कि 1 2 यानी कि अलग अलग लगाना है, यानी कि ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, यानी कि सेम पैटर्न ऐसे नहीं लगाना, क्योंकि ये हो जाएगा तो आपको गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि आपको लगाना कुछ इस प्रकार से, यानी इसके वायर और इसके वायर अटैच बराबर करने होंगे और इसके आप इसे फेविक्विक की मदद से चिपका देना। और आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसको इस प्रकार से मैं यहाँ से सेटअप कर दूंगा, जिससे आपको यहाँ पर शॉक लगने का कोई खतरा भी नहीं होगा। यानी कि पिन नंबर 1 और पिन नंबर 3 एक साथ कनेक्ट होंगे और 2 और 4 एक साथ कनेक्ट होंगी दोस्तों। तो मैं कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर इस बोर्ड के यानी कि कंट्रोलर बोर्ड के जरिए करेंगे और फिर हम इसे टेस्ट करके देखेंगे किस प्रकार से वर्किंग करता है दोस्तों। और दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ से चिपका लेना है और इसकी वायर दोस्तों देख सकते हो कुछ इस प्रकार से मैंने इसकी वायरिंग कर ली है। ये मेरे इनपुट के होंगे जो डायरेक्ट इस बोर्ड में लगेंगे, और यानी कि डायरेक्ट इस बोर्ड में लगेंगे, एसी लाइट दी जाएगी इसे डायरेक्ट। और ये कंट्रोलर है, इसके जरिए हम इन लाइटों को कंट्रोल करेंगे, यानी कि पैटर्न को चेंज कर सकते हैं इसके जरिए। तो मैं भी इसे यहाँ पर चिपका लेता हूँ, फिर हम इसे टेस्ट करके देखेंगे किस प्रकार से ये वर्किंग करता है दोस्तों। और दोस्तों अब हम इसे टेस्ट कर देखते हैं कि किस प्रकार से वर्किंग करता है। तो इसके कनेक्शन फिर से आप देख सकते हो, और यानी कि ये दोनों एक साथ कनेक्ट होंगे और ये दोनों एक साथ कनेक्ट होंगे। और ये अपना कंट्रोलर होता है जो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये लाइट होती है जो इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हो, यानी कि बहुत ही सिंपल है। एक ट्रांजिस्टर के कनेक्ट होगा और दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के, और दोनों की एक ग्राउंड वायर निकलेगा जो ग्राउंड से अटैच हो जाएगा डायरेक्टली। और ये अपने इनपुट वायर होंगे जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और अब हम इसे टेस्ट कर देखते हैं कि किस प्रकार से वर्किंग करता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी वर्किंग यानी कि इसे टेस्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी मत छूना, क्योंकि अगर यहाँ पर आप छू सकते हो तो डायरेक्ट यहाँ पर 220 वोल्टेज का झटका लग सकता है। तो आप यहाँ पर कभी भी छूना मत, और यहाँ पर भी छूना, यानी कि इसे आपको बिल्कुल भी छूना नहीं है। यानी कि आप इसे अच्छी तरीके से कवर करके फिर आप इसे टेस्ट करके, यानी टेस्ट करते समय तो कर सकते हो, लेकिन इसे उपयोग यूज लेते समय इसका पूरी सेफ्टी के साथ इसका यूज लेना। तो मैं इसका ट्राई करके देखता हूँ किस प्रकार से वर्किंग करता है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो किस प्रकार से वर्किंग कर रहा है। अब देखना दोस्तों किस प्रकार से पैटर्न चेंज होते हैं और किस प्रकार से पैटर्न देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो कितनी अच्छी सी लाइट वर्किंग कर रही है ये दोस्तों, यानी कि कितनी अच्छी, अगर यहाँ पर रंग बिरंगी लाइट होती तो कितनी अच्छी लगती और कितना यानी कि कितनी लाइट देती दोस्तों। देख सकते हो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, कोई फेक वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। कितनी अच्छी वर्किंग कर रही है लाइट। तो दोस्त देख सकते हो कुछ इस प्रकार से वर्किंग कर रही है, और यानी कि इसका बहुत ही अच्छा, मुझे तो अच्छा लगा है। तो और दोस्तों देख सकते हो
यानी कि इसमें बहुत सारे पैटर्न है और आप इसके जरिए बहुत अच्छी लाइट बना सकते हो, और आपको ये कभी यानी कि खराब होने का तो नाम नहीं है यार दोस्तों इस पर, क्योंकि ये अलग अलग पैटर्न चेंज होती रहती है और ये जलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, और जलेगी नहीं, इसके वायर टूट जाते हैं, लगभग सभी में ऐसा होता है। तो देख सकते हो कितनी अच्छी से वर्किंग कर रहे हो और कितनी ज्यादा पैटर्न होते हैं दोस्तों इसमें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।